हे एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हमारा मतलब ये व्लॉग मैं दशहरा के बाद एडिट कर रही हूँ, क्योंकि होल दशहरा मतलब जो 9 डेज़ होता है ना, वो उसमें मतलब सबका इतना तबीयत ख़राब था। मुझे छोड़ के मैं ठीक थी, लेकिन घर में और लोगों का बहुत ज़्यादा, इवन इसका आयु का सबसे ज़्यादा तबीयत ख़राब था। तो जब घर में छोटे बच्चे का जब इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब होता है तो आप उसमें ज़्यादा, आपका तबीयत ख़राब हो तो आप संभाल लोगे, लेकिन जब बच्चों का तबीयत ख़राब होता है ना, तो वो इतने क्रैंकी हो जाते हैं, इतने वो खाना नहीं खाते, बहुत प्रॉब्लम करते हैं। तो ये है एक दिन का, जिस दिन स्काई आदू का पहला डांस परफॉर्मेंस था, जब से वो कथक क्लास या भरतनाट्यम क्लास जो भी वो जाती है, उसका आज पहला डांस परफॉर्मेंस था स्टेज पे। तो मैंने उसका ये पूरा मेकअप किया था। आप लोग बताना कैसा था। और नवरात्रि में तो 9 दिन पूजा करते ही हैं, और वैसे मैं खा के पूजा करती हूँ, लेकिन नवरात्रि में बिना खाए 9 दिन पूजा किया है मैंने। और आज था हमारा टिकट का दिन कंफर्म, जब जैसा कि मैंने पहले बोला था, मेरा घर जाने वाला, जो कि शाम को उसका रिजल्ट आना था, जो कि टिकट कैंसिल हो गया। एक टिकट हमारा हुआ था, वो भी RAC कंफर्म हुआ था। तो हम 4 लोग हैं जो एक टिकट पे हम घर नहीं जा सकते हैं। तो जैसे कि बुरा नहीं नहीं लगता, मतलब लग रहा था कि पहले से हम जब हम मन बना लेते हैं ना किसी चीज़ का, तो फिर बुरा लग जाता है कि अरे क्यों नहीं हुआ। अगर मन नहीं बनाया होता तो मतलब ठीक लगता, पर फिर हमें लगा कि अच्छा ही हुआ कि नहीं हुआ। बाद में इसका हमें रियलाइजेशन हुआ, क्योंकि अगर हम जाते भी ना छुट्टी में तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते, क्योंकि हमारे इधर ये वाला फेस्टिवल और भी ज़्यादा होता है, तो सारे डॉक्टर्स वगैरह सब छुट्टी पे होते, तो हम तो परेशान ही हो जाते। पहली बात तो हमें वहाँ पता नहीं है कि डॉक्टर कहाँ हैं, कौन से डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिशियन, क्योंकि स्काई का तबीयत सच में बहुत ख़राब हुआ था। वो कुछ भी खा रही थी, उसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, लूज मोशन, वॉमिटिंग्स, मतलब एवरीथिंग, फीवर उतर नहीं रहा था। तो ऐसा कुछ हुआ। तो फिर हम लोग का जब टिकट कैंसिल हुआ ना, तो अनिरुद्ध ने बोला कि चलो बाहर घूम के आते हैं। नहीं तो ऐसे लग रहा है जैसे मतलब घर में, मतलब ऐसे टिकट कंफर्म नहीं हुआ ना, घर जाने का मन बना लिया था। तो फिर हम लोग बाहर आ गए, थोड़ा घर से बाहर निकला ना, तो अच्छा लग रहा था। और क्योंकि वेदर भी ऐसा हो रखा है ना, कभी एकदम दिन में बहुत तेज़ धूप होती है, फिर बारिश होने लग जाती है, फिर थोड़ा ठंडा वेदर हो जाता है, फिर गर्म हो जाता है, तो तबीयत बहुत ख़राब हो रहा है लोगों का। पूरी सिटी में ऐसे फेस्टिवल का बहुत डेकोरेशन करके रखा है, बहुत चहल पहल है हर जगह, और अच्छा लग रहा है। और हम घर जाते तो और भी अच्छा लगता। त्योहारों का मज़ा तो फैमिली के साथ ही आता है। और ये मैं आज सुबह सुबह उठ गई थी कि आज मैं बहुत सारे काम करूँगी। सोचा था कि अभी तो घर ही जाना है, तो मैंने सारे काम ऐसे ही छोड़ दिए थे कि अब तो जाना ही है घर, तो सब आने के बाद ही करूँगी। लेकिन अभी तो टिकट भी नहीं हुआ, तो अभी बोले चलो ये सब जो काम, ग्रॉसरी भी सारी ख़त्म हो गई थी लगभग, कि अब तो क्यों स्टॉक करना है, अब तो घर ही जाना है। ये देखिए, तो फिर अब तो रहना है तो ग्रॉसरी भी लाने जाना है, सारा काम ऐसे था, मतलब डिपेंड था हमारे टिकट के ऊपर। बट सो फार सो गुड, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि भगवान की यही मर्जी थी। और अच्छा हुआ, क्योंकि हम शायद थोड़ी दूर के लिए सोचते हैं, पर जो भगवान सोचते हैं ना, वो थोड़ा लंबा सोचते हैं। कि और डांडिया एक्चुअली, एंड मेरा तो ट्रेन का टिकट कैंसिल हो गया, तो आई एम सो मुझे बहुत बुरा लगा एक्चुअली, पर क्या कर सकते हैं। तो मूड को थोड़ा अपलिफ्ट करने के लिए अच्छा हुआ कि जहाँ पे मैं क्लास जाती हूँ वहाँ पे लोग डांडिया के लिए जा रहे थे, तो मैंने भी टिकट उनसे बोल दिया कि आप मेरे लिए भी एक टिकट ले लो। सो हम उनके साथ आज डांडिया जा रहे हैं। और एक्चुअली मैं पहली बार घर से इतनी रात को बाहर जा रही हूँ। वैसे कैंपस की लाइफ अलग होती है ना, मतलब कैंपस में मैं जाती थी 2-2 बजे रात तक, फ्रेंड्स के साथ वॉक करती थी, बट कैंपस के बाहर ऐसे मैं पहली बार इतनी रात को जा रही हूँ। कुछ तो हुआ, आई डोंट नो क्या हुआ, बट वो तो कुछ तो हुआ। थोड़ा अजीब सा मुझे लग रहा है। क्या पता जाने के बाद अच्छा लगे। पहली बात तो मुझे इतनी रात को तैयार होके मैं कहीं जा रही हूँ तो मुझे अजीब ही लग रहा है।
10 बजने वाले हैं, तो क्योंकि 10 बजे ही डांडिया शुरू होता है यहाँ पे, तो लेट नाइट तक चलता है। तो मैं तो ज़्यादा नहीं, 1-1.5 घंटे रुकूंगी, उसके बाद घर आऊँगी। ओके, मैं जाके बात करती हूँ आपसे। मुझे आके यहाँ इस साल 3 साल हो जाएंगे और मैं पहली बार यहाँ का डांडिया अटेंड करूँगी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ यहाँ पे होता है। बहुत अच्छा था डांडिया, बहुत अच्छी वाइब थी, बहुत अच्छा अरेंजमेंट्स करके रखा था। और आज है अष्टमी, तो मैं अष्टमी के दिन हलवा पूड़ी चना भगवान को, माता रानी को चढ़ाती हूँ, तो उनको प्रसाद चढ़ाया और हम लोग मिलके पूजा किए। और आदू का भी तबीयत ख़राब हो गया है अभी, तो मैंने दोनों का इस बार दशहरा में कोई फ़ोटो भी नहीं लिया, इवन सिंगल फ़ोटो। इससे हमें यह शिक्षा मिलती कि हमें अपने आज में जीना चाहिए, हमें अपने आज को सेलिब्रेट करना चाहिए, खुशी से हर फेस्टिवल मनाना चाहिए, क्योंकि हमें कल का कुछ पता नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है। और हमें कंप्लेन कभी नहीं करना चाहिए, जितना है उसमें ही खुश रहना चाहिए। तो आप बताइए आपका दशहरा कैसा गया? मेरा तो बस इन लोगों के साथ ही इनका टेक केयर करने में गया है। और आप अपना बताइए आपका कैसा गया? और आज है डांडिया का लास्ट डे। आज मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं था सच में, तो लेकिन मेरे फ्रेंड जो, उनका डांडिया भी सब मेरे पास ही था, तो मुझे तो वो देने जाना ही था। और वो लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आज तो कैसे भी लास्ट ही है, थोड़ी देर के लिए आ जाओ आप। और आज ना 2 बजे तक तो बारिश ही हो रही थी, तो मुझे लगा कि आज एक प्रोग्राम कैंसिल ही हो जाएगा। आज भीड़ भी बाकी 2 दिनों से आज ज़्यादा थी। 5 दिनों का टोटल था, जिसमें हम 2 दिन तो आए ही नहीं थे, 3 दिन बस गई थी मैं। और ये हमारे थोड़े से फ़ोटोज़ हैं जो मैंने लिए हैं दशहरा के दौरान।